हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन 3 एंड नेक्स्ट वीडियो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस ओवरऑल एक्सरसाइज 7.4 में कितनी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उनको किस तरह से हमें डील करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग 1 to 9 क्वेश्चंस जो हैं आपके एक्सरसाइज 7.4 में वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके ही हो रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिंपलेस्ट वे में लेकर आना होता है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसीलिए ओवरऑल वीडियो जो नेक्स्ट मैं डालूंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जैसे हम अप्लाई करते हैं ऑलरेडी उसी तरह से दिया हुआ है। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपका फंक्शन सिंपल एक्स होता है तो लाइक दिस, सपोज ये है एक फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो जो भी इसका फॉर्मूला होता है वो तो आएगा ही आएगा। दैट मीन्स 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, है ना। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ऑलरेडी। यहाँ पर फंक्शन क्या है, x का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट a जो है 1 का स्क्वायर हो रहा है। तो कांस्टेंट क्या है 1 और फंक्शन की जगह आपका क्या है x ही है। तो यहाँ पर अगर सेम x की तरह ही होता है तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला एज इट इज़ अप्लाई हो जाता है लाइक x/1। सो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका फंक्शन डिफरेंट होता है, हो सकता है ना यहाँ पर इस तरह से हो 4x² प्लस 1 का स्क्वायर होता तो आप इसको सबसे पहले क्या करते, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए उसको उसकी फॉर्म में लेकर आते। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर होता प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इस तरह से बनाना पड़ता, इसको सिंपलेस्ट वे में इस तरह से लेकर आए। फॉर्मूले की हेल्प से हम अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लेकिन कांस्टेंट वैल्यू तो यहाँ पर a ही है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन सिंपल x नहीं रहा है। यहाँ पर सिंपल x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई होता तो काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिंपल x नहीं है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x है। तो जब आपका फंक्शन ही अब ट्वाइस ऑफ x है, मतलब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे होगा तो फॉर्मूला इसी तरह से ही 1/1, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह मैंने 1 अप्लाई कर दिया है अकॉर्डिंगली। tan इनवर्स फंक्शन क्या है अब x नहीं है, सिंपल ट्वाइस ऑफ x है एंड a जो आपका कांस्टेंट है वो 1 ही है प्लस c। लेकिन यहाँ पर ये आंसर इतना नहीं है, साथ में मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो आपको 1/2 दिख रहा है। अब ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि वेरिएबल के साथ x जो आपका सिंपल x नहीं था, पहले x के साथ वैल्यू क्या थी 1, तो आपने 1 उसको लिखा चाहे नहीं लिखा आपको वो नहीं दिखी। लेकिन यहाँ पर ये पूरी जो वैल्यू है आपकी tan इनवर्स 2x को हमने 2 से डिवाइड किया जो कि आपको 1/2 की तरह दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो, इतना रूल आपको पता है कि आपके पास अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, फंक्शन ही पूरा अगर ऐसा होता है तो वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है ना। तो वही आपको जो रूल है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली इसी तरह से इंटीग्रेशन में अगर आपके पास फंक्शन में वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है 1 होती है तो वो तो आपको दिखाई नहीं देती है, आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, राइट। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ आपको वैल्यू दिख रही है 2 तो वो डिनोमिनेटर में ज़रूर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही कंसेप्ट लगने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही है, हम क्या अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, जब भी आपके पास 1/रूट में ये क्या है, अभी ओवरऑल फंक्शन ही तो है, चाहे वो इतना बड़ा फंक्शन है लेकिन है तो फंक्शन एंड आपको ऑलरेडी उसी फॉर्म में दे रखा है। जैसे एक x² प्लस a का स्क्वायर गिवन होता है रूट के अंदर एंड यहाँ पर प्लस होता है, तो फॉर्मूला आपका क्या लगता है लॉग, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपका फॉर्मूला मॉड में। यहाँ पर फंक्शन x है, दैट मीन्स फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, x का स्क्वायर, तो फंक्शन तो x ही है। फंक्शन x जो है उसके साथ वेरिएबल क्या है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर 2 होता तो हम नीचे 2 लिख देते, मतलब यहाँ पे 1/2 आ जाता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे सिंपल है फॉर्मूला आपका क्या है एज इट इज
ऐसा ही होता है, दैट मीन्स मॉड में x प्लस ये पूरी वैल्यू साथ में आ जाती है प्लस c। तो ये तो है फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई तो करोगे इसी फॉर्म में ही है, दैट मीन्स फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, इसी तरह से ही है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अब आपका फंक्शन सिंपल x नहीं है, ठीक है। आपका फंक्शन क्या है, ट्वाइस माइनस x, ये आपका फंक्शन है इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वेरिएबल के साथ x वेरिएबल है, इसके साथ क्या कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है आपके पास, नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। सिंपल 1 होता तो आ जाता नीचे 1 और आपको दिखाई ही ना देता, लेकिन यहाँ पर क्या है, -1 है। तो -1 की वैल्यू नेगेटिव जो है आपका पॉजिटिव होता है। तो आपके पास जैसे अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो x + 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता, सिंपल 1। लेकिन यही आपके पास अगर फंक्शन ऐसा होता लाइक ट्वाइस ऑफ -x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता आपके पास -1, है ना। तो मतलब x का तो आपका डिफ्रेंसिएशन वही है, दैट मीन्स 1, लेकिन साथ में माइनस ज़रूर आता है ना। तो ऐसा ही आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन के साथ जो भी वेरिएबल है कांस्टेंट वो आप नहीं लिखेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से है तो आपको इतना ध्यान रखना है, एंड ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपको बस एक ही चीज़ का मेन फोकस करना होता है जब आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हो, एंड दैट कि आपका जो फंक्शन है अगर उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है कोई, तो वो ज़रूर डिनोमिनेटर में आएगी इन द लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। x मतलब आपका फंक्शन क्या है, 2 - x, ये है आपका फंक्शन, और कांस्टेंट क्या है आपका 1 का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू क्या होगी 1। तो अब मैं अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा देती हूँ, लॉग मॉड में x, मतलब अगर यहाँ x होता तो x आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू है तो पूरी वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। सो ये आपका पूरा फंक्शन था, लाइक x था तो यहाँ पे x आया, यहाँ पे 2 - x है तो यहाँ पे 2 - x आ रहा है, प्लस दिस होल वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि ये पूरी वैल्यू चाहे जो मर्जी है ये पूरी एज इट इज़ विद द रूट आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। अब NCERT आंसर में इसको ओपन करके लिखा हुआ है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो रूट के अंदर ही, ठीक है, और इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो। अब लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन का फोकस आपको करना होता है, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है एक्सेप्ट 1, तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिखते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि -1 आपके पास वैल्यू आई, -1 आया डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स -1 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ तक अगर आपको आंसर लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NCERT आंसर से मैच करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये पढ़ रखा है log n यहाँ पर और इसके साथ क्या है m प्रोडक्ट में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log ये जो भी आपके पास वैल्यू है log के साथ उसके ऊपर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी m की। तो मतलब हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। चैप्टर 5 में आई होप सबने पढ़ा हो। तो हम यहाँ पर -1 देख रहे हैं, तो ये जो माइनस की वैल्यू है इस माइनस को m मानो और इस log के साथ पूरी वैल्यू को क्या मानो n, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, log इस पूरी n वैल्यू के ऊपर मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है आपकी n, 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो उसके ऊपर क्या चढ़ चुका है आपके पास -1, क्यों, क्योंकि ये -1 क्या है m, तो ये वैल्यू इसके ऊपर पावर में आ चुकी है, तो -1। तो -1 है अगर आपका इस तरह से लाइक इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स, इसको हम पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहेंगे मॉड के अंदर तो वो डिनोमिनेटर में ही आएगी। अगर न्यूमरेटर में -1 है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना होगा। तो अब आपका आंसर जो है वो NCERT से मैच कर जाएगा। आपके पास वैल्यू ऐसे ही आ रही है, log मॉड में 1 दिस वैल्यू प्लस c, एंड उन्होंने इस वैल्यू को सॉल्व कर दिया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये था बेसिक, एंड जितना भी था इम्पोर्टेंट स्टेप्स वो मैंने आपको बता दिया है एक एक। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ऑब्वियसली ऊपर क्या है अगर 1 और नीचे क्या है अगर कांस्टेंट का स्क्वायर
माइनस फंक्शन का स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। सो यहाँ पर आपके पास सिंपल x है फंक्शन, उसका स्क्वायर है, तो x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 है, तो वो यहाँ पर 1 आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, वो आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन यही फंक्शन के अंदर कोई और साथ में वेरिएबल के साथ वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो वो आप ज़रूर डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इस तरह से लेकर आऊँगी, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर में लिख सकती हूँ इसको, और यहाँ पे 5x का स्क्वायर लिख सकती हूँ। और फंक्शन क्या है, सिंपल x नहीं है, क्या है 5x, तो मतलब वेरिएबल x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में ज़रूर आएगी जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वो आपकी 3, फंक्शन आपका सिंपली x नहीं है 5x है, तो बाकी तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आपका लग जाएगा। एंड दैट इज़, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है डिनोमिनेटर में 5, क्योंकि मुझे पता है कि कांस्टेंट वैल्यू जो 5 है वो डिनोमिनेटर में आएगी ही आएगी। साइन इनवर्स फंक्शन की वैल्यू डिवाइड बाय कांस्टेंट की वैल्यू प्लस सी। तो ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे कि बता रखा है कि आपको कभी कभी फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आने के लिए उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की फॉर्म में लेकर आना होता है, राइट। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक अनदर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लेकर आएंगे। और वो कैसे कि यहाँ पर आपके पास नीचे बेस में इसका तो स्क्वायर करके लिख दूंगी मैं, नो प्रॉब्लम, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या यहाँ पर मैं ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर करके लिखूंगी तो क्या मेरे पास वही वैल्यू आएगी जो मेरे को दिखनी चाहिए, लाइक दिस 2x टू द पावर 4 आएगी अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर में चाहिए, राइट। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x टू द पावर 4। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे पावर इस तरह से 2 को इंक्लूड करके हम नहीं कर सकते हैं कुछ, ठीक है। तो 2 को अभी मैंने अलग से ही लिख दिया है। अब मैं देखो इसको सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करूँगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऊपर मुझे फॉर्मूले में, जैसे मेरे पास एक्सरसाइज 7.4 में मैंने आपको जितने भी फॉर्मूलाज बताए हैं उनमें न्यूमरेटर में आपके पास 1 वैल्यू होनी चाहिए और नीचे चाहे जो मर्जी हो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्वियसली स्क्वायर प्लस माइनस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, ऊपर कोई ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जो कि मेरे को दिक्कत दे, जिसकी हेल्प से मैं फॉर्मूला ही अप्लाई ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को मैंने बाहर भेज दिया। जितनी मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना चाहती हूँ मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। ऊपर अभी भी x है, इस x को रिमूव मैं तभी कर सकती हूँ ये अगर मैं x स्क्वायर को लेट कर लूँ t के इक्वल, लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प ली है अपने क्वेश्चन को और सिंपलेस्ट वे में लेकर आने के लिए, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ एक्सरसाइज 7.4 में जो भी आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने जैसे ही अप्लाई करा तो यहाँ पर x तो है, dx भी है आपके पास न्यूमरेटर में, लेकिन 2 नहीं है, तो मैं 2 को उधर शिफ्ट कर देती हूँ। तो अब मैं इस x dx को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, dt अपॉन 2। तो मतलब 3 ऑलरेडी बाहर चल रहा है, इस पूरी वैल्यू के लिए मैंने क्या लिख दिया, dt अपॉन 2, मतलब डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू आ रही है जो कि मैंने बाहर भेज दी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू ही थी, ठीक है। ये एज इट इज, 2 भी एज इट इज, x स्क्वायर को मैंने t माना था तो इसको तो t लिख दो और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 आपके पास बाहर अभी भी है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पूरी फंक्शन के साथ जो भी वैल्यू जाती है, चाहे कांस्टेंट हो चाहे नहीं, वो आपके फंक्शन के साथ होती है, मतलब वेरिएबल में ही होती है, वेरिएबल के साथ ही होती है।
तो ये 2 अगर मुझे इसके साथ रखना है, इसके अंदर रखना है, स्क्वायर के अंदर रखना है ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, फॉर्मूला आपका ऑब्वियसली ये वाला अप्लाई होगा। फॉर्मूला तो x की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप dt की फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है, नथिंग एल्स। यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। बस यहाँ पे t की फॉर्म में देख रहे हो तो t की फॉर्म में आपको चेंज करके लिखना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे इस 2 को अंदर लेकर आना है स्क्वायर के अंदर, तभी पॉसिबल है कि जब मैं इस 2 को √2 लिखूं और फिर करूं स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर होगा 2, जो कि आपको यही वैल्यू देगा, और t का स्क्वायर आपको इस तरह से वैल्यू आ ही रही है। दैट मीन्स इस पूरी वैल्यू के जगह मैं √2t लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको स्क्वायर करने के बाद, क्योंकि इसको इस तरह से लिखने के बाद अभी भी मैं इसको ट्वाइस ऑफ t का स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो दैट मीन्स आपने फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कितने सारे प्रोसेस, कितने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि √2t हो गया है फंक्शन आपका, और कांस्टेंट वैल्यू क्या हो चुकी है 1। तो अब आपको इसका फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करना है। 3/2 ऑलरेडी एक बाहर चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, इस वेरिएबल के साथ, फंक्शन में जो वेरिएबल t है उसके साथ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो भी डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। तो 3/2 तो ऑलरेडी चल रहा था, साथ में √2 की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में आ चुकी है। फॉर्मूला अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। क्या है वो फॉर्मूला 1/a, मतलब कांस्टेंट वैल्यू क्या थी 1 ही थी, तो आपने 1/a की जगह 1/1 लिख दिया। tan इनवर्स फंक्शन क्या है अब यहाँ पर आपका √2t, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वैल्यू 1। अब आपका आया है पूरा आंसर। तो ये आंसर कैसा दिख रहा है 3/2 tan इनवर्स √2t प्लस c। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या है, सिंपली आपको t की वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग में लेट की थी वापस से पुट करनी है। सो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 3/2 tan इनवर्स √2 के साथ क्या आएगा x², क्योंकि t की वैल्यू क्या है x²। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।